देश की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आने की आहट सुनाई दे रही है। एक ऐसा बदलाव जो संसद की तस्वीर ही नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक दिशा को भी बदल सकता है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत संसद में 2 अहम बिल लाए जा सकते हैं। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 816 हो सकती हैं और इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यह कदम सीधे तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा है, जिसे 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास किया गया था। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया था। हालांकि उस कानून को लागू करने के लिए नई जनगणना और परिसीमन की शर्त रखी गई थी, जिसके तहत अब तक यह लागू नहीं हो सका। अब सरकार उस शर्त को बदलने की तैयारी में है। प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाए, ताकि समय रहते महिला आरक्षण लागू किया जा सके। इस पूरे मामले पर सहमति बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। माना जा रहा है अगर व्यापक सहमति बन जाती है तो ये बिल इसी हफ्ते संसद में पेश किए जा सकते हैं। प्रस्तावित ढांचे के मुताबिक महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित होंगी। खास बात यह है कि एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके मौजूदा कोटे के भीतर ही आरक्षण मिलेगा। हालांकि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई प्राविधान फिलहाल इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है, जो आगे चलकर राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है। सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि इसी फार्मूले को राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू करने की योजना है, ताकि पूरे देश में एक समान व्यवस्था बनाई जा सके। अगर यह बिल संसद में आता है तो इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। यही वजह है सरकार विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में जुटी है। वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी और एआईएम जैसे दलों से बातचीत हो चुकी है, जबकि कांग्रेस से चर्चा अभी बाकी है। महिला आरक्षण की यह कहानी नई नहीं है, इसकी जड़ें आजादी से पहले तक जाती हैं। 1931 में पहली बार महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा उठा था। इसके बाद 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला, जिसे कई राज्यों से बढ़ाकर 50% तक कर दिया। लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का सपना लंबे समय तक अधूरा रहा। 1996 से लेकर 2010 तक कई बार यह बिल संसद में पेश हुआ, लेकिन हर बार राजनीतिक मतभेदों और विरोध के चलते अटक गया। आखिरकार 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में यह बिल पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून बना, लेकिन लागू होने की प्रक्रिया अब भी अधूरी है। अब अगर सरकार अपने नए प्रस्ताव में सफल होती है तो 2029 का चुनाव भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकता है, जहां संसद में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगी। सवाल यह है, क्या यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा या इसके क्रियान्वयन में राजनीतिक चुनौतियां फिर रास्ता रोकेंगी? फिलहाल पूरे देश की नजर संसद पर टिकी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।